क्या आप लोग चाहते हैं 30 दिन के अंदर नीट एग्जाम को क्रैक करना? क्या आपके मन में ये बात चल रही है क्या सर हम अभी से पढ़ाई करके नीट एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं? या बहुत सारे बच्चों के मन में होगा क्या यार एक मंथ के अंदर नीट एग्जाम को क्लियर करने की संभावना है या नहीं? तो आज आप लोगों को बताने वाला हूं कुछ मैं ऐसे सीक्रेट ट्रिक्स जो आप लोगों को नीट एग्जाम को क्रैक कराने के लिए बहुत ही हेल्प देने वाले हैं। तो आप लोगों को बता दें, आज मैं आप लोगों को 7 सीक्रेट टिप्स बताऊंगा जो आप लोगों के लिए काफी इंपोर्टेंट रहेंगे, एक से दूसरे से रिलेटेड रहेंगे, इसलिए आप वीडियो को स्किप करके मत जाना। बस अगर नीट एग्जाम को क्लियर करना है तो भाई ये 7 पॉइंट्स तो आप लोगों को देखने ही चाहिए। आपको बता दें, सबसे पहले नंबर का पॉइंट है मैनेज टाइम फॉर ईच सब्जेक्ट। अगर आप लोगों को फिजिक्स इंपोर्टेंट मतलब फिजिक्स फेवरेट है, वैसे फिजिक्स फेवरेट होता नहीं है बहुत से बच्चों का, अगर आपका फिजिक्स फेवरेट हो फिजिक्स ही लेकर बैठे हुए हैं, केमिस्ट्री फेवरेट है तो केमिस्ट्री लेकर बैठे हुए हैं, बायोलॉजी फेवरेट है तो बायोलॉजी लेकर बैठे हुए हैं। अगर आप किसी भी एक में उलझे हुए हैं तो आप लोगों को बता दें आपका नीट एग्जाम क्रैक नहीं हो सकता, क्योंकि नीट एग्जाम को क्रैक करने के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तीनों के क्वेश्चन आएंगे तो तीनों पर ध्यान देना चाहिए। बस हाँ इतना हो सकता है कि 19-20 का आप अंतर रख लीजिए कि जैसे मान लो बायोलॉजी को ज्यादा ध्यान दे दिया, फिजिक्स को थोड़ा ध्यान कम दे दिया, ऐसा कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि आप बिल्कुल ही छोड़ दें। आपको हर सब्जेक्ट पर कमांड बनानी है, हर सब्जेक्ट को टाइम मैनेजमेंट करके चलना है, हर सब्जेक्ट पर आप लोगों को ध्यान देना होगा, हर सब्जेक्ट के क्वेश्चंस पर लगाने होंगे, हर सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को सीखना होगा, तभी नीट एग्जाम क्रैक हो पाएगा। दूसरे नंबर का पॉइंट है रेफर टू एनसीईआरटी बुक। जब नीट एग्जाम हुआ है तो टॉपर लोग जो हैं उन्होंने बस यही बोला है। आपको पता है 2022 की जो टॉपर थी तनिष्का, उसने खुद बताया है कि मैंने एनसीईआरटी को बार-बार मैंने पढ़ा था, एनसीईआरटी की बुक कोई लाइन बाय लाइन को मैंने सीखा था। एनसीईआरटी के अंदर जो वर्ड लिखे हुए हैं मोस्ट इंपोर्टेंट है और बोर्ड मतलब जो आपके नीट एग्जाम है उसके अंदर डायरेक्ट उठकर आते हैं। और जब आप नीट एग्जाम की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको खुद नजर आएगा कि एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन आती है, बस आपको देखना ना चाहिए। इससे आपको बता दें, जब एनसीईआरटी ज्यादा से ज्यादा पढ़ोगे तो एनसीईआरटी की लाइन आपके दिमाग में छप जाएगी, और एनसीईआरटी जब आपके दिमाग में छप जाएगी तो नीट एग्जाम बड़े आराम से प्यार पूर्वक आपका क्लियर हो जाएगा। तीसरे नंबर का पॉइंट है कंसिस्टेंट रिवीजन। आपको बता दें आपने पढ़ाई खूब करी लेकिन रिवीजन नहीं किया तो आपको बता दें आपका कुछ भी नहीं हो सकता। बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जो हमें पता तो होते हैं लेकिन दिमाग से स्किप हो जाते हैं। तो आपको बता दें अगर रिवीजन लगातार करते रहेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चंस का रिवीजन करो, प्रैक्टिस लगातार करते रहो, एनसीईआरटी की बुक का रिवीजन करते रहो, तो आपके पास जो समय है इसमें रिवीजन भी आप लोगों को इंक्लूड करना है। हर संडे टू संडे आप रिवीजन के लिए टाइम निकाल सकते हैं। फोर्थ नंबर का पॉइंट है एंगेज विद सैंपल पेपर। आप थ्योरी जैसे मान लो आपने 6-7 चैप्टर पढ़ लिए, थ्योरी आपने पढ़ ली, तो उस थ्योरी से रिलेटेड या तो आप साथ के साथ आपको क्या करना है, टॉपिक वाइज क्वेश्चन करने हैं। अगर टॉपिक वाइज क्वेश्चन ना कर पाए तो आप सैंपल पेपर लगाइए। सैंपल पेपर लगाएंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि इस टॉपिक से रिलेटेड अगर क्वेश्चंस आ जाते हैं तो आप कितने कर पाएंगे, कितने नहीं कर पाएंगे। अगर कर पा रहे हैं तो इसका मतलब वो कॉन्सेप्ट आपका इंप्रूव हो चुका है। अगर नहीं हो पा रहा है तो आखिरकार अभी इसमें और कितनी तैयारी करनी है, कहां पर डाउट आ रहा है आप लोगों का, कौन से क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं, कौन सा न्यूमेरिकल नहीं हो पा रहा, कौन सा थ्योरिकल सब्जेक्ट नहीं हो पा रहा। ये सारी चीजें आपको तभी पता चलेंगी जब आप सैंपल पेपर लगाएंगे। तो अपने डेली आप लोग गोल सेट कीजिए कि आप लोगों को एक सैंपल पेपर डेली लगाना है, ठीक है। 5वें नंबर का पॉइंट है लर्न फ्रॉम मिस्टेक। आपको बता दें जब सैंपल पेपर लगाने के लिए बैठे हैं या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने के लिए बैठे हैं तो आप से क्वेश्चंस लगाते समय कौन कौन सी मिस्टेक हो रही हैं उन्हें आप नोट कर लीजिए। जैसे मान लो सिली मिस्टेक बहुत सारी हो जाती है, क्वेश्चंस को रीड करने में प्रॉब्लम्स आ जाती है, ठीक से नहीं पढ़ पाते कभी कभी ऑप्शन हम चारों को नहीं देख पाते, कभी कभी सिमिलर ऑप्शन में हमें दिक्कत आ जाती है, बस में नहीं तो कभी कभी गोला भरने में दिक्कत आ जाती है, ठीक है, ओमेट्रिक भरने में दिक्कत आ जाती है। मतलब आप अपनी मिस्टेक को पहचानो। कोई शब्द है कि शब्द को याद करने में प्रॉब्लम्स होती है, शब्द या एग्जाम टाइम में याद नहीं रहता, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो उन सारी प्रॉब्लम्स को नोट डाउन कर लो और एक एक करके उन सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जल्दी निकालें, ठीक है। 6ठे नंबर का पॉइंट है फोकस ऑन हाई वेटेज टॉपिक। तो आपको बता दें जो आपके पेपर में सबसे ज्यादा नंबर के क्वेश्चंस जहां से बनते हैं उनको आपको पहले पढ़ना है और जल्दी से पढ़ना है, और जिनका इसको मतलब कि जहां से क्वेश्चंस कम आते हैं उन्हें लास्ट में कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ना नहीं है। आपको बताएं जैसे जेनेटिक्स वाला है बहुत सारे क्वेश्चंस वहां से पूछे जाते हैं, जैसे एनिमल किंगडम है बहुत सारे क्वेश्चंस वहां से आते हैं, ह्यूमन एनाटॉमी है बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये कुछ ऐसी यूनिट है जहां से क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, और जहां से क्वेश्चन बनने की संभावना ज्यादा होगी तो सिंपल वाली बात है ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे तो ज्यादा नंबर आएंगे, ज्यादा नंबर आएंगे तो हमारा स्कोर तो अपने आप अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या काम करना है, सारे के सारे टॉपिक को देखने हैं, सारे चैप्टर्स को देखने हैं, और फिर ये देखना है कि कौन सी यूनिट के क्वेश्चंस ऐसे हैं जो लगातार नीट एग्जाम में बहुत ज्यादा उनके क्वेश्चंस बनने हैं, और कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जहां से क्वेश्चंस कम बनने हैं। तो जहां से क्वेश्चंस ज्यादा बनने हैं उनकी पूरी एक लिस्ट बना लीजिए, उनको आप पहले खत्म कीजिए, क्योंकि समय कम है, कम समय में ज्यादा पढ़ना है, ज्यादा अच्छे तरीके से पढ़ना है, ज्यादा नंबर लिखने हैं, तो मैं इंपोर्टेंट टॉपिक्स पर ज्यादा ध्यान देना होगा। उसके बाद में जो छोटे छोटे नंबर के हैं आपको बताना कुछ ऐसे भी होते हैं जो बहुत सिंपल होते हैं,
बहुत सिंपल चैप्टर्स होते हैं, तो उनको आप छोड़िएगा मत, वहां से भी एक मतलब 2-3 क्वेश्चन पूछ ले आते हैं, उन्हें भी आप आराम से कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर का पॉइंट है आपका 7 नंबर का मिनिमाइज डिस्ट्रैक्शन। आप लोगों को बता दें, मोस्टली जिन बच्चों का एग्जाम क्रैक नहीं होता, उसके पीछे का कारण अगर आप लोग निकाल के देखेंगे तो कहीं ना कहीं निकल के आएगा डिस्ट्रैक्शन। अब ये डिस्ट्रैक्शन कहां से पैदा होता है? सबसे पहला डिस्ट्रैक्शन पैदा होता है आज के समय में हमारे फोन से, क्योंकि अगर हमने क्या काम कर रखा है, मोबाइल में हमने यूट्यूब में बहुत सारे हमने सब्सक्राइब कर रखे हैं, सब्सक्राइब करके चैनल। अब चैनल सब्सक्राइब करके कॉमेडी वाले तो लगातार कॉमेडी आपके पास वीडियो रिकमेंड होती रहेगी। अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं तो इंस्टाग्राम में फालतू की वीडियो देखते हैं तो लगातार और ज्यादा इंस्टाग्राम में आपके पास फालतू वीडियो देखेंगे, और आपको तो खुद मजा आता है वीडियो तो ऐसे वीडियो में, तो इसलिए लगातार आप एंगेज होते रहेंगे। आपके मन में आपके दिमाग के अंदर लगातार इंस्टाग्राम जो वो है, फेसबुक पर है, वो लगातार बेकार का कचरा बढ़ता रहेगा, जिसके कारण आप लोगों का माइंड जो होगा वो अच्छे तरीके से पढ़ाई में नहीं लग पाएगा, पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट होते रहेंगे, चीजें याद नहीं रहेंगी, पढ़ाई करते समय में आपको मन नहीं लगेगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आपको क्या काम करना है, जब तक आप लोगों का नीट एग्जाम क्रैक नहीं हो जाता या नीट एग्जाम नहीं हो जाता, तब तक आपको तो मोबाइल का इस्तेमाल कम से कम करना है। और जब मोबाइल का इस्तेमाल करें तो आपको क्या काम करना है, पहले नंबर का ध्यान रखना है कि मोबाइल के अंदर कुछ अच्छी चीज को देखनी है, पॉजिटिव चीज देखनी है, नेगेटिव चीज बिल्कुल भी मत देखिएगा, पहली बात। ठीक है, हाँ सॉन्ग वगैरह सुन सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन लंबे समय तक ना सुने और सॉन्ग सुनते समय सॉन्ग के अंदर डूब ना जाए। ठीक है, दूसरे नंबर का डिस्ट्रैक्शन पैदा करते हैं हमारे दोस्त। आपको बता रहे हैं, एक दोस्त क्या काम कर रहा है, अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहा है, और दूसरा दोस्त नहीं कर रहा, तो दूसरा दोस्त ये चाहेगा ये पढ़ाई ना करे, इसे घूमने फिराने के लिए लेके जाए, या इसे मौज मस्ती करवाएं, या पार्टी वगैरह में ले जाएं, मतलब दूसरे का टाइम वेस्ट करवाना है। तो आपको बता दें, आप ये देखिएगा, यारी दोस्ती अच्छी है, बढ़िया बात है, लेकिन कम से कम आप लोगों को क्या काम करना है, कम से कम आप लोगों को करना होगा दोस्ती, कम से कम घूमना होगा, कम से कम मतलब जहां आपका टाइम वेस्ट होता है उस टाइम को आप निकाल कर अपने एग्जाम में लगाइए, क्योंकि ये एग्जाम क्रैक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसकी फीस ही बहुत ज्यादा है। ठीक है, आपने फॉर्म भरा होगा, 1700 रुपए 1600 रुपए आप लोगों के पैसा गए होंगे, जब आप तैयारी कर रहे होंगे तो फिर भी आपका पैसा जा रहा है, नीट की बुक खरीद रहे हैं तो पैसा जा रहा है। भैया इतना पैसा जब घर वाले खर्च कर रहे हैं आपके ऊपर, तो आप लोगों को फुल फोकस के साथ पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। आप अपना गोल सेट कीजिए कि हमें इतने दिन में इतने चैप्टर को खत्म करना है, सारे डाउट भी क्लियर करके रखने हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी लगाने हैं, मतलब पूरे दिन का जो शेड्यूल है वो ऐसा तैयार करके रखिए कि आपका पूरा समय आपकी पढ़ाई के अंदर जाए, और माइंड को रिफ्रेश करने के लिए, माइंड को कूल करने के लिए बीच बीच में आप ब्रेक लेना है, लेकिन ऐसा नहीं कि लंबे समय तक हम सो रहे हैं, ऐसा नहीं। देखो अभी एक स्टूडेंट मुझे मिला था, वो मुझे बता रहा था कि भाई रात को 10 बजे से लेकर सुबह 3 बजे तक पढ़ता है वो, उसके बाद में फिर वो 8 बजे जग जाता है, 8 बजे जगने के बाद में फिर वो कोचिंग वगैरह जाता है, फिर लैब मतलब दोपहर में खुद सेल्फ स्टडी करता है, सुबह कोचिंग जाता है, दोपहर में सेल्फ स्टडी करता है, फिर शाम को लाइब्रेरी है कितने बजे 4 बजे से लेकर 8 बजे तक। फिर भाई पूरा उसने ऐसा शेड्यूल बना रखा है कि यकीन मानो ऐसा शेड्यूल बनाने वाले बच्चे आराम से नीट एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। मैंने उससे पूछा भाई दोस्त है? सर नहीं दोस्त नहीं है। मैंने कहा मोबाइल चलाते हो? कि नहीं सर मोबाइल भी नहीं चलाता। मैंने कहा होली बना आ रही है, होली खेलोगे? कि नहीं सर होली भी नहीं खेलूंगा। अरे भाई सोचकर देखिए, ऐसे बच्चे जो हैं मैं बता रहा हूं हजारों में से 1 या 2 बच्चे होते हैं, क्योंकि आपको बता दें सारे के सारे बच्चे तो डूबे हुए हैं यारी में, दोस्ती में, बात करने में, इधर उधर घूमने में, इन चीजों में घूमे हुए हैं, और एक बच्चा ऐसा है जिसने सिर्फ अपने आप को समर्पण कर दिया है, पूरा सब चीजों को त्याग दिया है, वो भी एक एग्जाम के लिए। तो आपको बता दें ऐसे बच्चे बहुत कम होते हैं, और ऐसे बच्चे ही नीट एग्जाम को क्रैक करते हैं। तो आप कोशिश करिए, मैं ये नहीं कहता कि आप बिल्कुल उस जैसे बन जाइए, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जहां जहां आपको लगता है कि आपका समय वेस्ट हो रहा है, उस वेस्ट समय को वहां से हटाने के बाद में अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने में, रिवीजन करने के लिए, ठीक है, अच्छी वीडियो देखने के लिए, क्वेश्चन लगाने के लिए अपने टाइम को वहां पर सेट करें, जिससे कि आपको बाद में अफसोस ना होता कि काश मैं और पढ़ लेता, काश मैं सेट लगा लेता, काश ये गलती पहले पता चल जाती। तो ये काश शब्द जो है मुझे बहुत बुरा लगता है। काश शब्द बोलने से बढ़िया है कि जो हमारे अंदर गलतियां हैं हम उन गलतियों को सुधार लें। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। पहले नंबर का मैनेज टाइम फॉर दिस सब्जेक्ट, सेकंड रेफर टू एनसीईआरटी बुक, तीसरा कंसिस्टेंट रिवीजन, चौथा एंगेज विद सैंपल पेपर, पांचवा लर्न फ्रॉम मिस्टेक, छठे नंबर का फोकस ऑन हाई वेटेज टॉपिक, एंड 7 नंबर का मिनिमाइज डिस्ट्रैक्शन। तो इस तरीके से ये सातों पॉइंट अगर आप लोगों के दिमाग में रहेंगे तो एनसीईआरटी में आपका स्कोर आराम से बढ़ जाएगा और आपका सिलेक्शन होने की संभावना भी बढ़ जाएगी। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको नीट के क्वेश्चंस लगाने तो मैं यहाँ पर एक वीडियो लगा दूंगा, इस वीडियो को देखिए, यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को दिखाई देंगे। 25 में से अगर 15 भी आप लोगों ने सोल्व कर दिए तो नीट एग्जाम में आपका अच्छा स्कोर आना तय है। चलो बाय बाय।